जिसका रिलेशन ह्यूमन से रहे तो वो उससे तो थोड़ा ज्यादा सवाल पूछा जाएगा। डेटा ये सब एकदम बीबीआई रिजल्ट का जो रैंक होता है, रैंक यही डिसाइड कर देगा। स्टैटिक्स स्टूडेंट जो रहेगा वो GS1 में काफी फायदा लेगा। इस चैनल पर जो भी मटेरियल दिया जाता है तो वो विश्वसनीय रहता है, ठीक है ना, ऑथेंटिक सोर्स से दिया जाता है। हेलो फ्रेंड, मैं पवन कुमार। आज मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा स्टैटिक्स विषय बीपीएससी ऑडिटर परीक्षा का जो हाल ही के दिनों में प्री एग्जाम का, प्रारंभिक एग्जाम का जो रिजल्ट आया है, उसके बाद मेंस की तैयारी में सारे स्टूडेंट जुट गए होंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये डिमांड किया कि सर सांख्यिकी विषय, जिसको इंग्लिश में स्टैटिक्स कहते हैं, उसके ऑप्शनल विषय का सिलेबस क्या होगा, उसके बारे में एक वीडियो बनाइए। और इससे पहले हमने इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का ऑप्शनल इकोनॉमिक्स के बारे में, उसका क्या सिलेबस होगा, उसके बारे में बहुत अच्छी से एक वीडियो बना चुके हैं। आप उसको देख सकते हैं, जिसका ऑप्शनल इकोनॉमिक्स है, ठीक। और उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट ने ये बात डिमांड रखा कि सर प्लीज स्टैटिक्स का क्या सिलेबस होगा ऑप्शनल विषय का, उस पर एक वीडियो बनाइए और उसका सिलेबस बताइए। तो हमने ये वीडियो स्टैटिक्स ऑप्शनल, जिसने इस एग्जाम में ऑप्शनल विषय स्टैटिक्स चुने हैं, उसके विषय में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और देखिए, बताएंगे कि इसमें कैसे, ये किस तरह से इसको अप्रोच किया जाए। ये सारा हम लोग एक एक टॉपिक इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि किस तरह से हम इस एग्जाम को हैंडल करेंगे, ताकि आसानी से हमारा मेंस एग्जाम क्लियर हो जाए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अब और देखिए, एक बात और गौर करने वाली बात है कि ये केवल ऑडिटर एग्जाम जो अभी रिजल्ट आया है उसी के मेंस का से संबंधित नहीं है। ये देखिए, एक और एग्जाम बीपीएससी ही अभी नहीं ली है, उसका प्री एग्जाम भी नहीं हुआ है। तो इसलिए हम ये बात बता रहे हैं कि जो विद्यार्थी यहाँ पर रिजल्ट नहीं कर पाए, उसका एक मौका और हो सकता है। किस एग्जाम के लिए? तो बीपीएससी ही निकाली है वैकेंसी, आप लोग भरे होंगे। तो बीपीएससी AAO, इसका मतलब होता है बीपीएससी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। बीपीएससी का असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, इसका रैंक भी इस एग्जाम से अच्छा है, ठीक है ना। जिसका नहीं हुआ है इस प्री में, ठीक है ना, तो वो इस प्री पर, इसके प्री पर अपना ध्यान कंसंट्रेट कर सकते हैं और साथ ही साथ मेंस पर भी ध्यान दे सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हम चर्चा करते हैं इस विषय के बारे में। स्टैटिक्स ऑप्शनल के में क्या क्या हमारा इसमें सिलेबस में कौन कौन सा टॉपिक है, कौन कौन सा चैप्टर है, ठीक है। तो हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर स्टैटिक्स विषय के बारे में, इसमें भी देखिए हर एग्जाम की तरह यहाँ पर लिख देते हैं कि हर एग्जाम, हर ऑप्शनल की तरह ये भी रहेगा 300 मार्क्स का, ठीक है। और इसमें भी मात्र एक पेपर रहेगा, ठीक है ना, एक पेपर, मात्र एक पेपर रहेगा। और उसी में वो रहेगा कितना, 300 मार्क्स का, ठीक, 300 मार्क्स का रहेगा। और टाइम कितना दिया जाएगा, ये सारा देखिए, पहला वीडियो इससे पहले जो दिए हैं उसमें GS1 GS2 के चर्चा कर दिए हैं, ठीक है, वहां पर जाके देख सकते हैं। तो टाइम कितना दिया जाएगा, तो टाइम भी इसमें 3 घंटा। आप लोग सभी ये सारी बातें जानते होंगे, ठीक है। तो आप देखिए, इसमें हर विषय में जैसे कोई भी ऑप्शनल रहता है, उसमें खंड 1 और खंड 2 होता ही है, ठीक है ना। तो इसमें भी उसी तरह से है, खंड 1 सेक्शन 1 और खंड 2। यहाँ पर देखिए खंड 2 यहाँ है, खंड 1 यहाँ है, ठीक है। तो आप देखिए खंड 1 में कौन कौन सा सब्जेक्ट आते हैं। तो पहला है प्रायिकता, जिसको कहते हैं इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और दूसरा चैप्टर आता है सांख्यिकी अनुमिति। ये देखिए हिंदी में जो लिखा है, देखिए सांख्यिकी अनुमिति, ठीक। आप देखिए अगला चैप्टर, तीसरा टॉपिक क्या है, तो रैखिक अनुमिति और बहुचर विश्लेषण, ठीक है, लीनियर इंटरफेरेंस और मल्टीवेरिएट एनालिसिस, लीनियर इंटरफेरेंस और एंड मल्टीवेरिएट एनालिसिस, ठीक है ना। आप देखिए यही तीन चैप्टर है किसमें, तो सेक्शन 1 में। आप देखिए सेक्शन 2 में कौन सा, देखिए यहाँ पर चैप्टर के नाम बताएं और इसमें से कौन कौन सा टॉपिक होगा, इसकी चर्चा हम एकदम विस्तार से करेंगे आगे, ठीक है ना। तो इसलिए ये केवल हम यहाँ पर मुख्य जो चैप्टर है उसको हम गिना दिए हैं कि इस चीज से पढ़ना है, ठीक है ना। आगे इसका विस्तार से चर्चा किया जाएगा। आप देखिए खंड 2 में कौन कौन सा, यहाँ देखिए इसको मुख्य रूप से 5 भाग में बांटा गया है। 5 देखिए, 1 2 3 और 4 और 1 5। तो पहला में कौन सा है कि प्रतिचयन सिद्धांत और प्रयोगों का अभिकल्पना। और दूसरा चैप्टर में होता है कि इंजीनियरिंग सांख्यिकी। और तीसरा चैप्टर में आता है संक्रिया विज्ञान। चौथा चैप्टर में आता है मात्रात्मक अर्थशास्त्र। मात्रात्मक अर्थशास्त्र देखिए ये इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से काफी रिलेटेड है, ठीक। और बहुत सारे स्टूडेंट दिए होंगे, तो जैसे लास्ट फाइनल पेपर होता है तो उसमें भी
एक पेपर ये शामिल होता है स्टैटिक्स का, ठीक है ना, तो वो भी इसको भरे होंगे। तो बहुत सारे दो प्रकार के लोग भरे होंगे, एक इकोनॉमिक्स वाले और एक जैसे जो जीएस बैकग्राउंड से है वो एक इकोनॉमिक्स वाले भरे होंगे और या तो एक स्टैटिक्स के विषय, यही दो सब्जेक्ट चुने होंगे जो आर्ट्स बैकग्राउंड से थे। अन्यथा तो जो साइंस बैकग्राउंड से थे तो वो मैथ चुने होंगे या तो या कॉमर्स से कोई भी होंगे। अब देखिए अगला 5वां चैप्टर क्या है कि जनसांख्यिकी एंड मनोमिति, ठीक है, साइकोलॉजी। देखिए यहाँ पर लिखा है इंग्लिश इसलिए दे दिए कि यदि किसी शब्द में, यदि किसी हिंदी वर्ड में कोई कंफ्यूजन है कि उसका मीनिंग क्या है, तो इसलिए हम इसमें मेहनत करके हम इंग्लिश नीचे में लिख दिए हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए इसका एक छोटा सा ओवरव्यू कर लिए कि खंड 1 में कौन कौन सा है भाग। तो एक प्रोबेबिलिटी है, दूसरा है सांख्यिकी अनुमिति, तीसरा है रैखिक अनुमिति और बहुचर विश्लेषण। अगला देखिए खंड सेक्शन 2 में आते हैं तो इसमें आता है प्रतिचयन सिद्धांत, प्रयोगों का अभिकल्पना। फिर देखिए देखिए इसका इंग्लिश में देखिए देख लेते हैं सैंपलिंग थ्योरी और डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। आप देखिए दूसरा चैप्टर आता है इंजीनियरिंग सांख्यिकी, फिर आता है संक्रिया विज्ञान और फिर आता है मात्रात्मक अर्थशास्त्र और जनसांख्यिकी मनोमिति। तो इस तरीके से हम लोग ये छोटा सा एक परिचय देख लिए किसका, तो स्टैटिक्स सब्जेक्ट के सिलेबस का, ठीक है ना। अब देखिए एक एक चर्चा का, एक एक सब्जेक्ट का हम चर्चा करेंगे कि उनमें कौन कौन सा टॉपिक आएगा, ठीक है ना। तो अब आते हैं खंड 1 में। तो खंड 1 में देखिए यहाँ पर वहां पर भी बोल दिए थे कि खंड 1 में पहला चैप्टर होगा कौन सा, तो प्रायिकता, ठीक, जिसको इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी कहा जाता है, ठीक। तो इसमें देखिए पहला टॉपिक कौन सा है, इस तरह से हम डिवाइड किए हैं। आपको ये देखिए यहाँ पर आपको ये बात ध्यान देना है कि बुक में आपको जो बुक में ये सारा चैप्टर मिले, हर बुक जनरली हर एक चैप्टर को मतलब कवर नहीं करता है, ठीक है। तो इसलिए हम आपको टॉपिक का नाम यहाँ पर बता दे रहे हैं, आपको जहां पर मिलेगा वहां से अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। तो पहला देखिए टॉपिक है प्रतिदर्श और समष्टि और अनुवृत्त, ठीक, सैंपलिंग स्पेस और इवेंट। अगला देखिए प्रायिकता माप और प्रायिकता समष्टि, प्रोबेबिलिटी मेजर्स एंड प्रोबेबिलिटी स्पेस। देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो सांख्यिकी स्वतंत्रता, सांख्यिकी स्वतंत्रता, ठीक है। और अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, समय फलन के रूप में यादृच्छिक चर। तो यदि यादृच्छिक का मतलब नहीं जानते तो उसका देखिए ये मीनिंग होता है कि रैंडम वेरिएबल्स एज ए मेजरेबल फंक्शन, ठीक। आगे अगला देखिए टॉपिक है तो असंतत तथा असंत यादृच्छिक चर। इसका देखिए इंग्लिश में देखिए लिखा है डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स। अगला टॉपिक देखिए है प्रायिकता घनत्व और बंटन, ठीक, ये तो समझ गए होंगे। आगे देखिए देखिए यादृच्छिक चर, यादृच्छिक चर और उसके विवरण के सीमांत और सशस्त्र वितरण। तो देखिए यहाँ पर इंग्लिश में यदि नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पर देखिए इंग्लिश में हम नीचे लिख दिए हैं कि मार्जिनल एंड कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशंस फंक्शंस ऑफ रैंडम वेरिएबल्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशंस, ठीक है ना। अगला टॉपिक देखिए है कि प्रत्याशी और अपूर्ण सप्रतिबंध प्रत्याशा सहसंबंध गुणांक प्रायिकता में तथा लगभग संयंत्र अभिसरण मार्कोव। देखिए ये नाम दीजिए दिया है मार्कोव और सेव का तथा कोलमोगोरोव असमीकाएं। ये सारा टॉपिक आपको कवर करते जाना है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर इंग्लिश में भी लिख दिए एक्सपेक्टेशंस एंड मूवमेंट्स कंडीशनल एक्सपेक्टेशंस कोरिलेशन कोफिशिएंट्स कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी इन एलपी ऑलमोस्ट एवरीवेयर मार्कोव। देखिए यहाँ पर भी लिखे हैं, देखिए मार्कोव है, ठीक है। अब देखिए सेव है, ठीक है, यहाँ पे देखिए। और उसके बाद कोलमोगोरोव, ठीक है ना, यहाँ पर देखिए कोलमोगोरोव यहाँ पर दिया है इनइक्वालिटी। देखिए असमीकाएं का मतलब यदि नहीं जानते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं कि इनइक्वालिटी है, ठीक। बोरल कॉन्टेनिलेमा प्रेम में इकाएं, ठीक है ना। देखिए हिंदी में थोड़ा जटिल रहता है इसलिए हम इंग्लिश में दे दिए हैं, ठीक। इसके बारे में पढ़ना, देखिए यहाँ पर इंग्लिश में लिख दिए हैं। आगे देखिए अगला टॉपिक क्या है, तो बृहद संख्याओं के दुर्बल एवं सबल नियम। तो बिग एंड स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर। लार्ज नंबर का क्या मतलब, इस तरह से टॉपिक है। अगला टॉपिक है प्राथमिकता जनक एवं अभिलाक्षणी फलन, ठीक है ना। इसमें देखिए इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग, ये सारा टॉपिक आता है प्रोबेबिलिटी से ही। एक प्रोबेबिलिटी एक चैप्टर है उसमें से ये सारा टॉपिक को आपको कवर करते जाना है, ठीक है ना। और देखिए हर टॉपिक में
हर टॉपिक का कम से कम 2-3 बार अभ्यास कर लीजिएगा तो वो लगभग आसान हो जाएगा। क्योंकि देखिए जब तक आप पहले से प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो वहां पर एक उस तरह से कंफर्ट फील नहीं कीजिएगा। अहितायता एवं सतत प्रमेय, यूनिकनेस एंड कंटिन्यूटी थ्योरम्स, आपूर्ण के द्वारा बंटनों का निर्धारण, लिंडेबर्ग लेवी केंद्रक सीमा प्रमेय, ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बाय मोमेंट, लिंडबर्ग लेवी सेंट्रल लिमिट थ्योरम, मानक संतत प्रक्रिया बंटन और उसके पारस्परिक संबंध जिसमें सीमा प्रकरण भी शामिल हो। तो ये सारा टॉपिक आपको देखते जाना है कि ये सारा हम कवर कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए इंग्लिश में लिख दिया गया है स्टैंडर्ड डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड देयर इंटर रिलेशंस इंक्लूडिंग लिमिटिंग केस, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ देखिए ये टॉपिक क्या हुआ, ये सारा टॉपिक था प्रोबेबिलिटी का। तो प्रोबेबिलिटी में यदि प्रोबेबिलिटी आप जब भी पढ़ते हैं तो ये सारा चैप्टर को आपको पढ़ के खत्म करना है, ठीक है ना। तो आपको ये प्रोबेबिलिटी उसके बाद समाप्त हो जाएगा। अब देखिए इसमें देखिए तीन ही सेक्शन 1 में केवल 3 चैप्टर को 3 भाग को पढ़ना है, ठीक है ना। तो उसमें से एक भाग आपको यहाँ पर बता दिए। अब देखिए दूसरा भाग में आते हैं सांख्यिकी अनुमति। तो देखिए यहाँ पर क्या है, आकलनों का गुणधर्म, संगति, अनमिनति, क्षमता, पर्याप्तता एवं परिपूर्णता, क्रेमर रॉ परिबंध, अल्पतम प्रसरण, अनमिनत। इसका इंग्लिश में देखिए लिखा है प्रॉपर्टीज ऑफ एस्टिमेट्स, कंसिस्टेंसी, अनवाइजनेस, एफिशिएंसी, सफिशिएंसी एंड कंप्लीटनेस, क्रेमर रॉ बॉन्ड, मिनिमम वेरिएंस, अनवाइज्ड एस्टिमेशंस, ठीक है ना। इस तरह से रॉ बैकवेल और लेहमन सेफ का प्रमेय, इस तरह से देख लेना है ये सारा टॉपिक। ये यहाँ पर देखिए और नेक्स्ट टॉपिक है आयुष्णों द्वारा आकलनों की विधियां, अक्तिमन, संभाविता, अल्पतम, कोई वर्ग, अधिकतम, संभावित प्राकलनों के गुणधर्म, मानक बंटनों के लिए विश्वसनीयता अंतराल। यहाँ पर देखिए इंग्लिश में लिखा गया है मेथड्स ऑफ एस्टिमेशंस बाय मोमेंट, मैक्सिमम लिवलीहुड, मिनिमम सी स्क्वायर, जो भी आप पढ़ते होंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड, एस्टिमेटर्स, कॉन्फिडेंस इंटरवल्स फॉर पैरामीटर्स ऑफ स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशंस, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है सरल और संकुल परिकल्पनाओं, सांख्यिकी परीक्षण और क्रांतिक क्षेत्र, दो प्रकाश की त्रुटियां, क्षमता फलन, अनमिनत परीक्षण, सख्ततम और समान रूप से सख्ततम परीक्षण, नेमन पिएसन परमिका। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या क्या है, देखिए इंग्लिश में थोड़ा आसान बताए, सैंपल एंड कंपोजिट हाइपोथेसिस, स्टैटिस्टिकल टेस्ट एंड क्रिटिकल रीजन, टू काइंड्स ऑफ एरर, पावर फंक्शंस, अनवाइज्ड टेस्ट, मोस्ट पावरफुल एंड यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट, नैमन, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है कि एक प्रचार से संबंधित सरल परिकल्पनाओं के लिए इष्टतम परीक्षण, ठीक है ना। एक विशिष्ट सामयिक अनुपात का गुणधर्म और यूएमपी परीक्षण का यादृच्छिक करने में उनका प्रयोग की संभावना अनुपात, निकास उसके उपगामी बंटन समंजन सुष्ठुता के लिए कोई धर्म और कोलोमोरारोम। यहाँ पर देखिए अब देखिए यदि जहां पर बहुत सारा हिंदी शब्द है जो बहुत मतलब टिपिकल लगता है तो उसके लिए यहाँ पर देखिए इंग्लिश में हम लिख दिए हैं कि पर्सन लेमा, ऑप्टिकल टेस्ट फॉर सिंपल हाइपोथेसिस कंसर्निंग वन पैरामीटर्स, मोनोटोन लिवलीहुड रेशियो प्रॉपर्टी एंड इट्स यूज इन द कंस्ट्रक्टिंग UMP test, likelihood ratio criterion and as asymptotic distributing sign test of लोकेशन। अब देखिए इसी तरह से यहाँ पर जो देखिए जो हिंदी भाषी है वो हिंदी पर ध्यान दीजिएगा और जो इंग्लिश मीडियम से है वो इंग्लिश पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर सिलेबस को केवल यहाँ पर बताया गया है, उसको अच्छी तरीके से देखना है कि क्या हमारा तैयारी यहाँ तक हो रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है कि परीक्षण का यादृच्छिकता के लिए परंपरा परीक्षण, अवस्थापन का कोई चिन्ह परीक्षण, 2/10 समस्याओं के लिए विल्कांकल विंटनो परीक्षण एवं कोलगोरिव का परीक्षण, मात्राओं का बंटन, मुक्त विश्वसनीयता अंतराल एवं बंटन। देखिए यहाँ पर ये हिंदी में थोड़ा जटिल से लिखा है। अब देखिए यहाँ पर भी इंग्लिश में लिखा है कि विल्कोक्सन मन विटनी टेस्ट एंड कोलमंगोर सिमिरनोव टेस्ट फॉर द two sample problems, distribution free confidence intervals for quantitative square and Kolmogor test for the goodness of
फीट। या ये टॉपिक हो गया। अब देखिए अगला, देखिए क्या है, अनुक्रमिक परीक्षण संबंधी धारणाएं, वाल्टसन का SPRT, उसका CC और MN फलन, इस तरह से पढ़ना है। ये सारा टॉपिक। रन टेस्ट फॉर रैंडमनेस एंड कॉन्फिडेंस बॉन्ड्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, नोशंस ऑफ ए sequential test, wells, SPR, its CC and ASN फंक्शन, ये सारा पढ़ते हुए अब देखिए तीसरा इस टॉपिक क्या है, ये खंड 1 का है। खंड 1 में ही हम लोग अभी हैं। ये सारा चैप्टर आपको ध्यान से देखना है, ठीक है ना। अब देखिए तीसरा चैप्टर है कि रैखिक अनुमति एवं बहुचर विश्लेषण, लीनियर इंटरफेरेंस एंड मल्टीवेरिएट एनालिसिस। देखिए यहाँ पर पहला टॉपिक क्या है कि न्यूनतम वर्ग सिद्धांत और प्रसारण विश्लेषण, थ्योरी ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स एंड एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, जॉर्ज मार्कोव सिद्धांत, असामान्य समीकरण, न्यूनतम वर्ग आकलन और उसकी परिशुद्धता, सार्थकता परीक्षण और अंतराल आकलन का एकत्र द्विधा वर्गीकृत आंकड़ों में न्यूनतम वर्ग सिद्धांत पर आधारित सहस्रांश विश्लेषण। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा है इंग्लिश में, उसको भी पढ़ लीजिएगा। आगे देखिए रैखिक समाश्रय सहसंबंध और समाश्रय के बारे में आकलन और परीक्षण, वक्र रैखिक समाश्रय तथा लंबिक बहुपद समाश्रयन की रैखिकता के लिए परीक्षण, बहुचर सामान्य बंटन, बहुल्य समाश्रयन, बहु सहसंबंध और आंशिक सहसंबंध, इतना पढ़ना है। रिग्रेशन एनालिसिस, लीनियर रिग्रेशन, एस्टिमेट्स एंड टेस्ट अबाउट कोरिलेशंस ऑफ रिग्रेशन, कोएफिशिएंट कर्व, linear regression and orthogonal polynomials, test for linearity and regression, multivariate normal distributions, मल्टीपल रिग्रेशन, मल्टीपल एंड पार्शियल कोरिलेशन से ये सारा टॉपिक है। ठीक है ना, इस पर इसको आप कवर करते जाना है। ठीक है ना। अब देखिए एक बात ध्यान देना है कि ये सारा जो टॉपिक दिया है इससे मतलब चाहे तो मैक्सिमम से मैक्सिमम इतना पढ़ना है या तो इससे कम। ठीक है ना, क्योंकि इससे बाहर तो कभी जाएगा ही नहीं बीपीएससी। ठीक है ना। अब देखिए इसमें लास्ट टॉपिक क्या है, सेक्शन 1 का चैप्टर, लास्ट चैप्टर का सबसे अंतिम टॉपिक है। देखिए मानलोविस डीसी और हिंटलिंग T2 आंकड़े और उनके अनुप्रयोग, D2 एंड T2 बंटनों, व्युत्पन्नियों को छोड़कर फिशर के विविक्तर विश्लेषण। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा है फिशर्स डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस, यहाँ पर लिखा है। इसका देखिए इसका विविक्तर का हिंदी यदि नहीं समझ में आ रहा था तो डिस्क्रिमिनेंट है। ठीक है ना, इस तरह से समझ सकते हैं। अगला देखिए खंड आता है खंड 2 में, यहाँ से भी लगभग देखिए इनमें से ऊपर में देखिए इसके अथी में ऊपर में ही लिखा रहता है कि इनमें से हर खंड में से केवल 3-3 क्वेश्चन को ही लिखना है। तो इसमें 3-3 क्वेश्चन से ही ज्यादा नहीं लिखना है। और इसमें देखिए हर एक सेक्शन से मिलेगा आपको कितना नंबर, तो 150 मार्क्स। तो इस बात को ध्यान देना है कि दोनों से इक्वल रहता है। तो दोनों चैप्टर, भले ही उसमें 3 चैप्टर मात्र है, 3 मतलब भाग कर सकते हैं, तो 3 ही भाग है उसमें, लेकिन इसमें आपको 5 भाग मिलेंगे। ठीक है, अभी देखिए आगे हम लोग चर्चा करेंगे और उसका एक एक टॉपिक। देखिए पहला भाग क्या है, प्रतिचयन सिद्धांत और प्रयोगों की अधिकल्पना। ठीक है, सैंपलिंग थ्योरी एंड डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, इसमें पहला टॉपिक आ जाता है प्रतिचयन का स्वरूप और विचार क्षेत्र, सरस यादृच्छिक प्रतिचयन, प्रतिस्थापन के साथ उसके बिना परिमित समष्टि से प्रतिचयन, मानक त्रुटियों का आकलन, समान प्रतिबद्धताओं के साथ प्रतिचयन और पीपीएस प्रतिचयन। ठीक है, नेचर एंड स्कोप ऑफ सैंपलिंग, सिंपल रैंडम सैंपलिंग फ्रॉम फाइनाइट पॉपुलेशंस, विथ एंड विदाउट रिप्लेसमेंट, एस्टिमेशंस ऑफ द स्टैंडर्ड एरर सैंपलिंग विथ इक्वल प्रोबेबिलिटी एंड पीपीएस सैंपलिंग। इस तरह से यहाँ ये टॉपिक देखिए हो गया। अगला देखिए टॉपिक क्या है, देखिए स्तरीकृत यादृच्छिक का इंग्लिश में क्या कहते हैं, रैंडम। ठीक है ना, स्तरीकृत यादृच्छिक और तथा क्रमबद्ध प्रतिचयन, द्विचरण बहुचरण प्रतिचयन, बहुचरण और गुच्छ प्रतिचयन प्रणालियां, ये सारा स्ट्रेटिफाइड रैंडम एंड सिस्टमेटिक सैंपलिंग। ठीक है, 2 स्टेज एंड मल्टी स्टेज सैंपलिंग, मल्टीफेज एंड क्लस्टर सैंपलिंग स्कीम्स। ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, समष्टि का आकलन, योग और अनियमित एवं अनगिनत आकलनों का प्रयोग, सहायक चर।
ठीक है। दोहरा प्रतिचयन, आकलन, लागत और प्रसारण फलन की मानक त्रुटियां, अनुपात और समाश्रयन आकलन और उसकी सापेक्ष क्षमता, भारत में हाल ही में आयोजित बृहदाकार सर्वेक्षणों की विशेषता के संदर्भ में प्रतिदर्श सर्वेक्षण का आयोजन और संगठन, ठीक है ना। इस तरह से अब देखिए इसका इंग्लिश में देखिए पढ़ लेते हैं। इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश से थोड़ा और क्लियर हो जाता है, ऐसे हिंदी भी ठीक था इसमें। एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन टोटल एंड मीन, ठीक। यूज ऑफ वाइज्ड एंड अनवाइज्ड estimates auxiliary variables, double sampling, standard error of estimates, cost and variance function ratio and regression estimates and their relative efficiency, planning and organization of sample surveys with a special reference to recent large scale survey conducted in India, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, प्रयोगात्मक अभिकल्पनाओं के नियम, CRD, RBD, LSD, अप्राप्त क्षेमक प्रविधि, बहु बहु उपादानी प्रयोग, 2n 3n, अभिकल्प, संपूर्ण एवं आंशिक समीकरण तथा आंशिक पुनरावृत्ति का व्यापक सिद्धांत, विभक्त क्षेत्र के विश्लेषण, BIB और सरल जालक अभिकल्पनाएं, ठीक है। यहाँ पर देखिए इंग्लिश में लिखा है प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, CRD, RBD, LSD, मिसिंग प्लॉट टेक्निक्स, फैक्टोरियल्स एक्सपेरिमेंट, 2n 3n डिजाइन, जनरल थ्योरी ऑफ टोटल एंड पार्शियल confounding and fractional replications, ठीक है। एनालिसिस ऑफ स्प्लिट प्लॉट, BIB एंड सिंपल लैटिस डिजाइंस, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर है दूसरा, सेक्शन 2 का दूसरा चैप्टर कौन सा है, तो इंजीनियरिंग सांख्यिकी, ठीक। इसमें पहला टॉपिक आता है, पहला टॉपिक देखिए, गुण के धारणा नियंत्रण का आशय, विभिन्न प्रकार के नियंत्रण तालिकाएं जैसे XR संचित, P संचित, NP सचित्र, D सचित्र एंड संचय योग नियंत्रण सचित्र, ठीक है। इस तरह से कंसेप्ट देखिए, यहाँ पर यदि कोई एरर भी होगा तो इसका इंग्लिश में देख लीजिएगा। कंसेप्ट ऑफ क्वालिटी एंड मीनिंग ऑफ कंट्रोल, डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्रोल चार्ट्स लाइक XR चार्ट्स, पाई चार्ट्स, NP चार्ट्स एंड क्यूमुलेटिव सम कंट्रोल चार्ट्स, ठीक है। यहाँ पर देखिए एकदम क्लियर से लिखा है, इंग्लिश थोड़ा मोर रिलायबल होता है, ठीक है ना, rather than ये इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज, ठीक है। हिंदी लैंग्वेज काफी मतलब एक इस तरह से जटिल हो जाता है, ठीक है ना, ये ट्रांसलेटेड होता है, तो इसलिए इंग्लिश ओरिजिनल है, ठीक है ना, जिसमें ये सब्जेक्ट जिसमें है, तो इंग्लिश थोड़ा एक कंफर्ट जोन में रहता है। तो इसलिए लोग यदि एक स्टूडेंट का रहते हैं कि सर हम गलती से इंग्लिश मीडियम चुन लिए हैं, तो कैसे क्या हिंदी चुना जा सकता है, खैर वो तो अब चेंज नहीं होगा, लेकिन ये इंग्लिश कोई गलत लैंग्वेज नहीं है, ठीक है ना। इस पर आप सही से 2-3 महीना यदि मेहनत कीजिएगा सही से, ठीक है ना, जिसको कहता है सही, ये नहीं कि अनमने ढंग से, तो और बोझ मांग के नहीं, इसको इंटरेस्टिंग बना के यदि आप इसको फॉलो कीजिएगा ना, तो 2-3 महीना में काफी आप मतलब सीख जाइएगा, ठीक है ना। और इसमें काफी कंफर्ट फील कीजिएगा, जिस तरह से आपको हिंदी में लगता है। हिंदी में भी आप एक एक पॉइंट को रटते हैं, उसी प्रकार से इंग्लिश मीडियम में भी आपको वही चीज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जब या जैसे जो बेसिक ग्रामर होता है उसको सीखने के बाद, है कि नहीं, तो आप जिस तरह से सोच के लिखते हैं हिंदी में, उसी तरह से सोच के लिखना पड़ता है इंग्लिश में, तो सारा चीज लगभग इक्वल ही होता है, ठीक है ना। तो आप ये यदि कोई व्यक्ति यदि अनजान में ले लिया है इंग्लिश, तो उससे भी नहीं डरना है, उसको आप फेस कीजिए, हो सकता है आप यहीं से सफल हो जाए। तो ऐसा नहीं कि आप छोड़ देना है, आप लगिए उसमें जोरदार से लगिए, ठीक है ना। आप इंग्लिश मीडियम यदि चुन लिए तो कोई भारी चीज नहीं है, ठीक है ना, तो उसी को लेकर आगे बढ़िए। और देखिए ये सारा सब्जेक्ट देखिए इंग्लिश इसमें मुख्य होता है, इंग्लिश माने इंग्लिश ओरिएंटेड है, आप इसको हिंदी में बलजबरी इसको ट्रांसलेट करते हैं, ये वास्तविकता है, ठीक है ना। लेकिन देखिए यदि बहुत सारा डिमांड हिंदी भाषी स्टूडेंट मांगते हैं, तो चलो ठीक है लिख दिए, ठीक है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है क्या, प्रतिदर्श निरीक्षण बनाम 100% निरीक्षण, गुण परीक्षण हेतु एक्स द्विश बहुल और अनुक्रमिक प्रतिचयन आयोजनाएं, OCASN और ATI वक्र, उत्पादन जोखिम और उपभोक्ता जोखिम की कल्पना, PQL, AGQL, LTPD आदि, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए
इंग्लिश में देखिए थोड़ा सिंपल से लिखा होगा, सैम्पलिंग इंस्पेक्शन वर्सेस इस तरह 100% ऑफ इंस्पेक्शन, सिंगल डबल मल्टीपल एंड सीक्वेंशियल सैम्पलिंग प्लान फॉर एट्रीब्यूट्स इंस्पेक्शन, सो OCASN ATI कर्व्स, concept of producers risk and consumer risk, AQL AGQL and LT PD ETC वेरिएबल सैम्पलिंग प्लान। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, देखिए यहाँ पर देखिए विश्वसनीयता, अनुरक्षणीयता और उपलब्धता की परिभाषा, जीवन निदर्श बंटन विफलता दर और उपनली विफलता दर, सेक्र चरणातंकी और ब्यूल निदर्श दिनर्थ श्रेणियों और समांतर श्रृंखलाओं और अन्य सरल विन्यासों की विश्वसनीयता। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए इंग्लिश में डिफिनीशन ऑफ रिलायबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी, लाइफ distribution failure rate and bathtub failure curve, exponential and viewable model। ठीक है, इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। reliability of series and parallel system and other sampling configurations। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक, देखिए नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर देखिए विभिन्न प्रकार के अरिक्तता जैसे गर्म और ठंडा विश्वसनीयता एवं अतिरिक्तता का उपयोग, आयु आयु परीक्षण संबंधी समस्याएं, चरघातांकी मॉडल के लिए संडित रूटीन प्रयोग। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ रिडंडेंसी लाइक हॉट एंड कोल्ड एंड यूज ऑफ रिडंडेंसी इन द रिलायबिलिटी इंप्रूवमेंट प्रॉब्लम इन लाइफ टेस्टिंग कंस्ट्रेंट एंड टर्नकेटेड एक्सपेरिमेंट फॉर एक्सपोनेंशियल मॉडल। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट चैप्टर क्या है, जो संक्रिया विज्ञान। संक्रिया विज्ञान में देखिए कौन कौन सा टॉपिक आता है, तो देखिए देख लेते हैं। संक्रिया विज्ञान के क्षेत्र में क्षेत्र और उनकी परिभाषा। ठीक है, इसका क्षेत्र क्या है और उसकी परिभाषा क्या है, इसको पढ़ना है। प्रकार के निर्देश और उसका बनाना और हल निकालना। ठीक है ना, समांगी असंतत कॉल मार्कव देखिए कॉल मार्कव संक्रमण अधिवक्ता आव्यूह अवस्थाओं का वर्गीकरण और अति, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, अयति प्राय प्रमेय। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखना है। स्कोप डिफिनीशन और ऑफ OR डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल, their constructions and obtaining solution, homogeneous discrete time, Markov chains and transition probability matrix, classifications of states and in ergodic theorems। ठीक है, इस तरह से देख लेना। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है समांगी संतत कॉल मार्कोव श्रृंखलाएं, पंक्ति सिद्धांत, प्राथमिकता तत्व, MMI एंड MMK की पंक्ति, मशीनों व्यतीकरण की समस्याएं और GI एंड और BGI पंक्तियां। ठीक है, ये सारा देखिए यहाँ पर लिखा है, होमोजेनियस कंटिन्यूअस टाइम, मार्कोव चेन एलिमेंट एंड क्वाइलिंग थ्योरी एंड MMI एंड MMK एंड द प्रॉब्लम ऑफ मशीन इंटरफेरेंस एंड GI-MI। इस तरह से ये सारा टॉपिक है, इसको आप कवर कर लीजिएगा। ठीक है ना, अब देखिए और क्या क्या है, देखिए आगे चर्चा कर देते हैं। देखिए यहाँ पर वैज्ञानिक तालिका प्रबंध की परिकल्पना, तालिका समस्याओं के विश्लेषणात्मक संरचना, अग्रता कॉल के साथ और इसके बिना निर्धारणात्मक और प्रसामान्य मांगे के सामान्य नमूने, बांध प्रकार के विशेष संदर्भ में भंडारणों का नमूना। देखिए यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा गया है, कंसेप्ट ऑफ साइंटिफिक इन्वेंटरी मैनेजमेंट एंड एनालिटिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ इन्वेंटरी प्रॉब्लम्स, sample model and deterministic stochastic demand with and without lead time। ठीक है, storage models with the particular interference of dam type। ठीक, आगे रैखिक प्रोग्रामिंग समस्याओं के स्वरूप में रूपांतरण, एकाधिक प्रक्रिया द्विवरण पद्धति और कॉमर्स क्लीमंचरों के साथ साथ रद्द पद्धति, रैखिक कार्यक्रम और द्वैध सिद्धांत और उनके आर्थिक निबंधन सुग्राह्यता विश्लेषण, परिवहन और नियोजन समस्याएं। देखिए यहाँ पर द स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रोग्राम्स, द सिंप्लेक्स प्रोसीजर, टू फेज मेथड्स एंड चॉन्स एंड एम मेथड्स विद द आर्टिफिशियल वेरिएंस, द क्वालिटी थ्योरम ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग एंड इट्स इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन, सेंसिटिव इन एनालिसिस, ट्रांसपोर्टेशन एंड असाइनमेंट प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, बेकार एवं खराब चीजों का प्रतिस्थापन, समूह एवं व्यक्तिक प्रतिस्थापन नीतियां। ठीक,
ये सारा देखना एकदम इंपॉर्टेंट है सब। द रिप्लेसमेंट ऑफ आइटम्स दैट फेल एंड दोज दैट डेटोरिएट ग्रुप एंड इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट पॉलिसी। ठीक, देखिए नेक्स्ट टॉपिक है संघ अंक का परिचय ऑटो कमल के आधारभूत तत्व निर्देश एवं निर्गत की विवरणों के लिए प्रारूप निर्देश एवं तार्किक कथन और उपनेमिकाएं कुछ सामान्य सांख्यिकी समस्याओं के संदर्भ में अनुप्रयोग। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है इंग्लिश में, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर एंड एलिमेंट फॉर ट्रेन 5 प्रोग्रामिंग फॉर्मेट एंड इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट्स specifications and logical statement and subroutines applications and some simple statistical problems। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ये देखिए लगभग सेकंड लास्ट है। देखिए क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स देखिए मात्रात्मक अर्थशास्त्र, कल श्रेणी की परिकल्पना संकल्पना आत्मक गुणात्मक निर्देश आधार पाठकों में निवेदन मुक्त हस्त आलेखन में प्राकृत का निर्धारण गतिमान माध्य एवं गणितीय वक्र समंजन त्रुटिनिप्त सूचकांक। देखिए ये सब देखिए जटिल लगता है, यादृच्छिक घटनाओं का प्रसारण का आकलन, कंसेप्ट ऑफ टाइम सीरीज एडिक्टिव एंड मल्टीप्लिकेटिव मॉडल रिजोल्यूशंस इनटू 4 कंपोनेंट्स, डिटरमिनेशंस ऑफ ट्रेंड बाय फ्री हैंड ड्राइंग, मूविंग एवरेज एंड फिटिंग ऑफ मैथमेटिकल कर्व्स, seasonal indicates and estimates of variance of the random components। सूचकांकों का परिभाषा, रचना, निर्वाचन एवं परिसीमाएं, लेवेस्टर पार्स एकवर्थ मॉडल और फिशर सूचकांक, ये सब देखिए एकदम इंपॉर्टेंट है। उनकी तुलना, सूचकांक परीक्षण, जीवन सूचकांक के मूल्य की संरचना, मूल्य की रचना, ठीक है ना, डिफिनेशन, कंस्ट्रक्शन, इंटरप्रिटेशन एंड लिमिटेशन ऑफ इंडेक्स नंबर, लेफबरे प्राइस एडवर्थ, ठीक है ना, मार्शल एंड फिशर्स इंडेक्स नंबर, देयर कंपैरिजन टेस्ट एंड फॉर इंडेक्स नंबर एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। ठीक है, आगे देखते हैं आगे कौन सा टॉपिक है। तो देखिए आगे टॉपिक है, अगला टॉपिक है ये देखिए उपभोक्ता मांग के सिद्धांत और विश्लेषण, मांग फलनों के विनिर्देशन और आकलन, मांग की लोच, उत्पादन सिद्धांत, पूर्ति फलन और लोच विनिर्देश फलन, मांग फलन। ठीक है, थ्योरी एंड एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर डिमांड। ठीक है, कंज्यूमर डिमांड, सिंप्लिफिकेशंस एंड एस्टिमेशंस ऑफ डिमांड फंक्शन। ठीक, आगे देखिए डिमांड इलास्टिसिटी, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का थ्योरी देखिए यहाँ पर देखिए हम इरेज कर देते हैं फिर से, देखिए थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, सप्लाई फंक्शंस एंड इलास्टिसिटीज इनपुट डिमांड फंक्शन। ठीक, अगला देखिए अगला टॉपिक क्या है, इसको कवर करना है कि एक समीकरण में प्राचाल आकलनशील प्रतिष्ठित न्यूनतम वर्ग, सावधानीकृत न्यूनतम वर्ग, विचाती श्रेणी कक्षा संबंध, बहुसंरंखता, द्विध त्रिध त्रुटियां, युगपद समीकरण, निर्दिष्ट प्रति निर्धारण, कोटो क्रय प्रतिबंध, अप्रत्यक्ष न्यूनतम वर्ग और द्विचरण न्यूनतम वर्ग, अल्पकालीन आर्थिक पूर्वानुमान। ठीक है, अब देखिए इंग्लिश में देखिए इससे थोड़ा आसान रहेगा क्योंकि बहुत जटिल था यहाँ पर हिंदी। एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर्स इन सिंगल इक्वेशन मॉडल, क्लासिकल लिस्ट स्क्वायर्स, जनरलाइज्ड लिस्ट स्क्वायर, हेटेरोस्केडिसिटी क्या होता है इसके बारे में देखिए हम थोड़ा सा बता देते हैं। हेटेरोस्केडिसिटी, ठीक है ना, इसके बारे में देखिए ये क्या होता है, इससे देखिए आप लोग पढ़े होंगे कि इस तरह से होता है एक्स वाई एक्सिस और इधर ऐसे ऐसे करके जो बनाया जाता है आरेख, इस तरह से यही होता है। ठीक है ना, और उसी तरह से एक टर्म है ये मल्टीकोलिनियरिटी, इसका भी डायग्राम इसी तरह से बनता है। इसमें कई प्रकार के होते हैं, जैसे मान लीजिए इसमें एक परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी एक होता है, हाई तीसरा होता है, इसी तरह से क्या सकते हैं स्ट्रक्चरल होता है, स्ट्रक्चरल, इसी तरह से डाटा बेस्ड होता है एक। तो ये सारा आप ये सारा टॉपिक आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना, एरर इन वेरिएबल मॉडल्स। ठीक है, आगे देखिए सिमुल्टेनियस इक्वेशन मॉडल, आइडेंटिफिकेशंस, रैंक एंड ऑर्डर कंडीशंस, इनडायरेक्ट लिस्ट स्क्वायर्स एंड टू स्टेज लिस्ट स्क्वायर्स, शॉर्ट टर्म इन इकोनॉमिक्स फोरकास्टिंग। ठीक है, अब देखिए लास्ट चैप्टर क्या आता है कि जनसांख्यिकी एंड मनोमिति। ठीक है, साइकोलॉजी के बारे में यहाँ पर देखिए ह्यूमन का यहाँ पर ज्यादा महत्व रहेगा। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है पहला टॉपिक में, जनसांख्यिकी तत्व के स्रोत, जनगणना पंजीकरण, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण और अन्य,
जनसांख्यिकी सर्वेक्षण, जनसांख्यिकी आंकड़ों की सीमाएं एवं उसके उपयोग क्या क्या है। तो ये सिंपल है, लेकिन ये सब ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है ना। तो जैसे देखिए जिसका रिलेशन ह्यूमन से रहे तो वो उससे तो थोड़ा ज्यादा सवाल पूछा जाएगा, ठीक है ना। देखिए सोर्स ऑफ, इंग्लिश में देखिए लिखा है सोर्स ऑफ डेमोग्राफिक डेटा, सेंसस रजिस्ट्रेशन, एनएसएस एंड अदर डेमोग्राफिक सर्वे, ठीक है ना। लिमिटेशंस एंड यूजेस ऑफ डेमोग्राफिक डेटा, ये सब एकदम बीबीआई, ठीक है ना। ये सब आप काट के नहीं भाग सकते, ठीक है। जीवन संबंधी दर और अनुपात, परिभाषा, निर्माण और उपयोग, ठीक है। वाइटल रेट एंड रेशियो, डिफिनिशंस, कंस्ट्रक्शंस एंड यूजेज। आगे देखिए क्या कौन सा चैप्टर है। तो जीवन, देखिए जीवन सारणी, संपूर्ण संक्षिप्त जीवन जन्म मरण के आंकड़े, जनगणना विवरणियों के आधार पर जीव सारणियों का निर्माण, जीवन सारणियों का उपयोग, लाइफ टेबल्स कंप्लीट इन वेबसाइट्स, कंस्ट्रक्शंस ऑफ लाइफ टेबल फ्रॉम द वाइटल स्टैटिस एंड सेंसस रिटर्न्स यूज ऑफ लाइफ टेबल, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या बनता है। तो वृद्धि घात एवं जन वृद्धि वक्र, वृद्धि घात एवं जन वृद्धि वक्र, प्रजनन शक्ति का मापन, सकल एवं निबल जन्म दरें, ठीक। लॉजिस्टिक एंड अदर पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व्स मेजर्स ए फर्टिलिटी क्रॉस एंड नेट रिप्रोडक्शन रेट। आगे देखिए अस्थाई जनसंख्या सिद्धांत, जनसांख्यिकी प्राबलों के आकलन में अस्थाई कल्प जनसंख्या प्रतिधियां, ठीक है ना। स्टेबल पॉपुलेशन थ्योरी, यूज ऑफ स्टेबल एंड क्वासी स्टेबल पॉपुलेशंस, टेक्निक्स इन एस्टिमेशन ऑफ डेमोग्राफिक पैरामीटर्स, ठीक है ना। आगे देखिए अगले नेक्स्ट टॉपिक क्या है, देखिए यहां तक, यहीं पर अब देखिए अंत होगा, ठीक है ना, ज्यादा बोर होने की जरूरत नहीं है। देखिए अस्वस्थता एवं उसके मापन, मृत्यु के कारण के आधार पर मानक वर्गीकरण, स्वास्थ्य सर्वेक्षण एंड अस्पताल और अस्पताल के आंकड़ों का उपयोग, ठीक है। मोर्बिडिटी एंड इट्स मेजरमेंट, स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन बाय कॉज ऑफ डेथ, हेल्थ सर्वेज एंड यूज ऑफ हॉस्पिटल स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट टॉपिक क्या देखिए, शिक्षा और मनोविज्ञान से संबंधित प्रतिदर्शन, पैमाने और परीक्षणों का मानकीकरण, वृद्धि, ठीक है। लब्धि के परीक्षणों के विश्वसनीयता एवं टी एंड जेड समझ। देखिए एजुकेशनल एंड साइकोलॉजिकल स्टडीज, मेथड ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ स्केल्स एंड टेस्ट, आईक्यू टेस्ट, रिलायबिलिटी ऑफ टेस्ट एंड टी एंड जेड स्कोर्स, ठीक है। इस तरह से यहां तक इसमें पूरा सिलेबस कवर हो गया। अब देखिए इसमें ध्यान देना बात यह है कि ये इसमें देखिए सेकंड खंड जो है, सेकंड सेक्शन, सेकंड खंड में पांच भाग बांटे हैं। अब देखिए इनमें से ये सारा चैप्टर का लगभग डिस्कशन हो गया और इन सारे चैप्टर को कवर करना है, ठीक है ना। और आपको ये बात ध्यान देना है कि इससे ज्यादा एकदम बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। और इसी को बार बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा, तो इससे आपका परफेक्टनेस बढ़ते जाएगा, ठीक है ना। जिससे कि आपका यदि एग्जाम रहेगा तो उस समय आप अच्छी तरीके से इसमें प्रदर्शन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एक बात ये ध्यान देना है कि आपका सबसे जरूरी बात है कि आप GS1 में भी इसमें आप अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और फिर GS2, ठीक है ना, GS2, ठीक। और उसके बाद आता है आपका ऑप्शनल। तो ऑप्शनल ये तीनों तीनों एकदम मैनेज करके चलना है हर दिन, ठीक है ना। इसमें इसमें भी आता है तो आपका यहाँ पर रहेगा स्टैटिक्स, तो आप इसमें इससे भी 300 नंबर रहेगा। तो लगभग इसमें आप मैक्सिमम स्कोर कीजिए, क्योंकि यही आपका मतलब रिजल्ट का जो रैंक होता है, रैंक यही डिसाइड कर देगा। और इसमें एक इसमें होता है स्टैटिक्स का, स्टैटिक्स स्टूडेंट जो रहेगा वो GS1 में काफी फायदा लेगा, लगभग वो कम से कम 180 नंबर लाना चाहिए, है कि नहीं, उससे तो कम नहीं लाना चाहिए। और देखिए अब GS2 आपका GS का किस तरह से बैकग्राउंड है उस तरह से उस पर निर्भर करेगा, ठीक। अब देखिए इसमें भी आपको मैक्सिमम ऑब्टेन करना है, ठीक है। तो इसमें यदि आप 200 प्लस कर रहे हैं कम से कम तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना। इससे कम तो बिल्कुल नहीं, ठीक। और ये देखिए केवल ऑडिटर में ही काम नहीं आएगा, अभी एक एग्जाम और बाकी है बीपीएससी का, वो है असिस्टेंट ऑडिटर ऑफिसर, ठीक है ना। तो इसमें भी काम आएगा, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर जो है बीपीएससी का, उसमें भी काम आएगा। इसलिए यदि जिसका किसी कारणवश किसी स्टूडेंट का नहीं हुआ है तो उसको भी ये हौसला नहीं खोना है। और यहाँ पर जो दिया गया है सिलेबस, ठीक है ना, उसको आप अच्छी तरीके से कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है ना। और उसको हर हमेशा अपने सामने में रखिए, ठीक। और यदि कोई व्यक्ति और स्टैटिक्स का सब्जेक्ट लिए हैं, किसी कारणवश से उसका नहीं हो पाए हैं इस बार, यदि वो उसको भी बताइए कि एओ का एग्जाम अभी बाकी है, उसमें आप थी कोशिश कीजिए, ठीक है। और उसमें भी यही सब सारा सब्जेक्ट लगभग रहेगा, ठीक है ना। तो और देखिए इसका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या होना चाहिए उसके बारे में बहुत लोग पूछ रहे थे, तो उस पर हम एक वीडियो अलग से बना देंगे, ठीक है ना। वो छोटा सा वीडियो रहेगा,
वही 3-4 मिनट का रहेगा, उसमें सारा कवर कर देंगे, ठीक है ना। तो आप लोगों का सारा ये समस्या खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपने यहाँ तक देखा वीडियो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि हर लोगों को, लगभग जितना भी स्टूडेंट, जैसे ये लॉकडाउन है, सारा साधनहीन हो गए, ठीक है। तो उसको आप हेल्प कीजिए, ठीक है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और उसको बताइए कि इस चैनल पर जो भी मटेरियल दिया जाता है तो वो विश्वसनीय रहता है, ठीक है ना, ऑथेंटिक सोर्स से दिया जाता है, ठीक है। आपने यहाँ तक सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।